नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर फिर से एक बार कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है। वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, जो आपको सीखने में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने से पहले अ, अगर आपको किसी भी कंपनीज़ के ऊपर कोई अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिले, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस ज़रूर चेकआउट कर लेना। देखिए, सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी एकदम छोटा-सा एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और आरओसी, आरओई दोनों ही देखा जाए तो यहाँ पे ठीक-ठाक है। आरओसी कम है कोई बात नहीं। आरओई कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, वो भी कितना 15% के ऊपर। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बेस्ट है, क्योंकि आरओई मतलब है रिटर्न ऑफ इक्विटी, मतलब कितने परसेंट वो पर इक्विटी में रिटर्न कमा रहा है। अभी आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों क्यों नहीं? क्योंकि रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इसीलिए ज़्यादा देखने को जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बैंक्स है वो लोन देने का काम करते हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो इसीलिए इस तरीके से पॉइंट्स को अवॉइड किया जाता है। तो फिर भी आरओसी ऐसे नहीं कि ज़ीरो हो तो ठीक रहेगा, वहाँ पे भी पॉइंट्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेप्थ जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही खासियत है। अभी डेप्थ से ज़्यादा होने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कंपनी का प्रॉफिट भी होना चाहिए था। तो कंपनी कितना प्रॉफिट किया वो देख लीजिए। कंपनी का सेल्स हर साल में बढ़ता हुआ देखने को मिले। हर साल में कंपनी सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए। अभी साल से रेवेन्यू बढ़ा, उसी बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ और उसी बेसिस में कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट किया, उसी बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी हुए। उसी बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है, वो ध्यान दीजिएगा, बीच में नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था। आज नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। पिछले सालों में क्या था? 2021 में लॉस थे और 2020 में छोटा-मोटा प्रॉफिट हुआ था। 2022 में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। 2023 में उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये पॉइंट्स तो मुझे अच्छा लगा। दूसरा जो पॉइंट्स मुझे जो बेस्ट लगा, जिसके कारण मैंने इसके ऊपर ट्रेड पहले एक बार लिया था और फिर से एक बार ट्रेड लेने वाला हूँ, वो है कंपनी का एनपीए। अभी देखिए एनपीए होता क्या है? सबसे पहले एक बात को समझ लीजिए। एनपीए होता क्या है? एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक्स क्या करते हैं? बैंक कस्टमर को लोन देते हैं, तो मान के चलिए 3 कस्टमर को लोन दिया। इनमें से 2 कस्टमर पैसा वापस किए, 1 कस्टमर बता रहा है कि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं जो बिज़नेस के लिए लोन लिया था, वो मेरा बिज़नेस बंद हो चुके हैं और मेरा पास कोई भी पैसा नहीं है। तो ये जो पैसा मार्केट से उठा नहीं पाए, इसको बैंक खुद के खाते में क्या दिखाएगा? एनपीए। मतलब जितना परसेंटेज पैसा मार्केट से उठा नहीं पाएँगे, वो एनपीए के हिसाब से देखने को मिलेगा। और वही एनपीए यहाँ पे परसेंट वाइज़ आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर देखिए, करीबन कितना 3% के आसपास पहले एनपीए हुआ करता था। आज 0.09% के आसपास एनपीए बन चुके हैं। तो इसका मतलब बेस्ट लेवल में देखने को मिला। और ये सारे पॉइंट्स अगर ठीक ठाक है, उसके साथ साथ रिजर्व भी अगर बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्जा भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कंपनी के जो मतलब इन्वेस्टर है, वो भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो सोचिए उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि देखिए एफएस के पास तो जीरो होल्डिंग था, डीएस के पास 1% होल्डिंग था, 1% से भी नीचे थे। आज देखिए दोनों ने ही होल्डिंग को बढ़ा दिया, एफएस ने भी बढ़ाया और डीएस ने भी बढ़ाया। तो ये पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना होगा। अब इसी कारण की वजह से क्या कंपनी के ऊपर सही में क्या ग्रोथ हो रहा है, देखिए प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था उनमें से आप ध्यान देना, देखा जाए तो 2021 में कंपनी के प्रोमोटर के पास 24% जो मतलब शेयर था वो लॉकिंग था, मतलब उसको बेच नहीं पाएंगे इस तरीके से लॉकिंग था। वो लॉकिंग घट चुके थे कब? 2023 से। एक्चुअली 2022 के दिसंबर मंथ से लॉकिंग पीरियड खत्म हो चुके थे, तो इसीलिए कंपनी को फायदा हुआ और इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर बाय करना स्टार्ट किए और इस कंपनी के ऊपर फाइनली एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बना। पहले एक छोटा सा टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, छोटा नहीं कहूंगा, फिर भी यहाँ से देखिए 60% का रिटर्न यहाँ पे मिला। 60% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके थे। फिर से एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं फिर से एक बार देखिए, इसका लाइफ टाइम टेक्निकली चार्ट पैटर्न बनने जा रहा है। वो कुछ कब बना उसके बाद एक हैंडल केट किया। अभी ध्यान से देखना,
जब कब कंप्लीट हुए उसके बाद जब हैंडल केट हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी ब्रेकआउट नहीं कर पाए। मतलब एक बार फिर से यहाँ पे हैंडल बनने के तैयारी में है। अगर यहाँ से फिर से हैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट के कंफर्मेशन भी देखने को मिले। ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता क्या है, जब भी इस लेवल्स के बाद ऊपर गए, ये जो मैंने ड्रॉ लाइन करके रखा हो, इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, चलो मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ, उसके ऊपर भी कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, तो सोच लेना यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुके हैं। तो उसके ऊपर एंटी बनेगा और जो टारगेट है वो कहाँ तक बनेगा, यहाँ पे जो जो टोटली का आपका साइज है, इसी का आपका साइज में आपका टारगेट बनेगा। तो जब एंट्री होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और इस कंपनी के ऊपर वॉच लिस्ट, इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए मेरे वीडियो में आपको सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा और मैं सारे डेटा जो है मेरा 7 साल के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार आप भी रिसर्च करिए, आप भी एक एक्सपीरियंस करिए उसके ऊपर, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। ऐसे नहीं कि मैंने आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दिया और कल ही जाकर आप एंट्री ले लेंगे। तो कल अगर आप मैं तो मेरा कितना लॉस होगा वो तो मुझे पता है, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ वो मुझे पता है। आप कितना लॉस लेकर काम कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमेशा आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। ब्लाइंडली किसी भी कंपनीज के ऊपर काम मत करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है यूपीएल। देखिए यूपीएल के ऊपर सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए मैं आपको जो जो चार्ट पैटर्न बता रहा था वो चार्ट पैटर्न उसी तरीके से काम कर रहा है। देखिए कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली एक सेल अप मोमेंटम देखने को मिला है, कंटिन्यूसली एक सेल अप मोमेंटम देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीबैक भी किए थे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जिस तरीके से रीबैक कर रहा है वो अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करे, यहाँ पे स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करे तो वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा, मगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। और अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक कफ विथ हैंड पैटर्न्स तो बना था मगर वहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये फेल हो गया। तो उसके बाद देखिए नीचे भी आए, सपोर्ट को रिटेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश किए। अभी देखिए जो जो लेवल बन रहा है ना वो कुछ इस तरीके से, देखिए क्या बन रहा है, हायर लो बन रहा है, तो सॉरी लोअर लो बन रहा है। तो जो लेवल बन रहा है वो लोअर लो बनते जा रहा है, मतलब कंपनी लगातार लोअर लो बनाते बनाते नीचे आ रहे बना है। तो फाइनली अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, लेवल कौन सा है 531, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो नीचे जो लेवल है 416, ये कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर इतना क्यों गिरा है, देखिए सब कुछ आपको स्किनर.com इस साइट के ऊपर मिल जाएगा। मेरे ऑन ऑफ माई मैं जितने सारे मतलब साइट को यूज करता हूँ ये सारी चीजों को फॉलो अप करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट साइट लगा स्किनर.com। तो स्किनर.com के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी के ऊपर क्यों मैंने इस तरीके से डाउन साइड में जाएगा इस तरीके से क्यों मैं पहले से बता रहा था, क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सेल्स लगातार घटते चले जा रहे थे, सेल्स लगातार घटते चले जा रहे थे, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में नहीं रख पाए और जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा क्या क्या हो गया, कंपनी लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। तो जो कंपनी प्रॉफिट इतने दिनों के प्रॉफिट करने के बाद फाइनली लॉसेस में कन्वर्ट हो गया और वो भी 1000 करोड़ के प्रॉफिट से डायरेक्टली लॉस, तो एक बहुत बड़ा एक प्रेशराइज है कंपनी के ऊपर, जिसके चलते कंपनी कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस कंपनी क्या बेकार कंपनी है, ऐसे में नहीं कहूंगा। कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल्स कंपनी है। अगर इस कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं और पीआई इंडस्ट्रीज जो नंबर 1 में नहीं था, आज पीआई इंडस्ट्रीज नंबर 1 में है और यूपीएल सेकंड पोजीशन में है। इस बात को आपको याद रखना है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो तो ठीक ठाक है। कंपनी का कुछ बेस्ट पॉइंट है, जैसे इन्वेस्टर भी इस कंपनी का माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, कंटिन्यूसली इसके ऊपर होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कंपनी के सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंस पॉइंट लगा वो है रेशियोज। देखिए पहले भी डेटर्स डे जितना था आज भी डेटर्स डे उतना ही देखने को मिले, तो इस बात को ध्यान रखना है कि इस कंपनी के डेटर्स डे किस बेसिस में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर मतलब पॉजिटिविटी तो है, मगर कुछ पॉइंट्स के कारण कंपनी लगातार गिरते चले जा रहा है और केमिकल्स का जो डिमांड है मार्केट में कम हुआ, जिसके भी एक कारण है कि इस कंपनी का गिरने के पीछे। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो मैंने आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न बता चुका हूँ उसको वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। ऐसे नहीं कि अपने ऊपर साइड में बाई करके रखे और शेयर गिरते रहेंगे तो आप सेल कर देंगे, ऐसे मत करिए। आप खुद के ओपिनियन के हिसाब से करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे पास इस कंपनी का अभी फिलहाल के लिए कोई भी शेयर नहीं है, क्योंकि मैं जब भी कोई पैटर्न्स कंप्लीट ना हो, जब भी कोई पैटर्न्स मुझे कंफर्मेशन ना दे, तब तक मैं किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो आप भी रूल्स को फॉलो करके चलिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिस कंपनी के
हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है, क्योंकि लगातार इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहा है। पिछली बार भी मैं वीडियो बना के आपको शेयर किया था, कंपनी को फिर से एक बार एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक रेलवे गवर्नमेंट की तरफ से फिर से एक प्रोजेक्ट मिला, और इस लगातार प्रोजेक्ट मिलने के चलते कंपनी का मार्केट कैप 38,000 करोड़ के आसपास बन चुका है, क्योंकि शेयर लगातार भागता हुआ देखने को मिले, और कंपनी के आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट तरीके से देखने को मिले, और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है, और डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है, फिर भी 1% के नीचे है। डेप्थ को आप कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। सबसे मजबूत बात यही है इस कंपनी के ऊपर, कंपनी के बैलेंस शीट। आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि इस रिजर्व के साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी तो बढ़ता हुआ देखने को मिले। हाँ, ये बात सही है, कंपनी ने बोरिंग्स लिया। अभी ये देखना है कि कंपनी के बोरिंग्स किस बेसिस में लिया। देखिए, कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म के बोरिंग्स नहीं लिया, कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बोरिंग्स लिया। तो कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, 200 वंदे भारत का ट्रेन का ऑर्डर मिला, क्या वो एक ही साल में बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए 5 साल 6 साल लग सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी क्या क्या लॉन्ग टर्म के लिए बोरिंग लिया, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ छोटा मोटा कर्जा लिया, जो कर्जा कंपनी इजी तरीके से मिटा सकता है, क्योंकि इसका जो कर्जा है कितना, चलो 470 करोड़ और 25 करोड़, मतलब मान के चलिए 500 करोड़। क्या कंपनी 500 करोड़ मिटा नहीं सकते? कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 1400 करोड़, तो भी इजीली मिटा सकते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कंपनी कर्जा जो लिया वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी ने किस तरीके से ट्रेड को रिसीव किया। कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ वो कितना है, वो करीबन 1100 करोड़ के आसपास। ध्यान देना इसको, ट्रेड कितना रिसीव हुआ, 1100 करोड़ के आसपास। तो एक हाई लेवल में कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और जिसके चलते कंपनी को आगे बढ़ने का हाई ग्रोथ मतलब ग्रोथेबल चांसेस भी है। तो एज ए इन्वेस्टर इसलिए देखिए धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जैसे एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था, वो आज 2.5% के आसपास होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं, और प्रोमोटर के पास भी है, और पब्लिक और डीएस के पास भी होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी लास्ट कुछ वीडियोस का इस कंपनी के डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दो, तो एक अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिले, और फाइनली इसके ऊपर जो पैटर्न्स बनने जा रहा है, तो एक बड़ा सा कप बनने जा रहा है, और इस कप कंप्लीट होने के बाद मैं एक हैंडल के लिए इंतजार करूंगा। तो कप विद 100 पैटर्न्स कंफर्म हो तो उसके बाद एक ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद एक बड़ा सा एंटी लेवल बन सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एक आईटी सॉफ्टवेयर से बिलोंग करते हैं, आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। 12 तारीख को कंपनी बोनस देने वाले है, और हर एक शेयर के बदले एक शेयर आपको बोनस देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, इस कंपनी को बस स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में सारी जानकारी आपको मैं एज ए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दिया हूँ। कोई भी मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया गया है। अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। और वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।